तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम लोग गांव की राजनीति पर फिर आ गए हैं और फिर आ गए हमारे सबसे जाने माने प्रत्याशी बलराम भाई। ऐसे ही है। और गांव में प्रधानी का चुनाव जोरों शोर से निकल पाया कि कौन सीट आने वाले हैं। तो बलराम जी से हम लोग यही पूछना चाहेंगे, कौन सा सीट आएगा, क्या आएगा, हम लोगों को कैसे पता चलेगा? सीट आएगा नहीं, कौन सा सीट आना चाहिए। अच्छा, कौन सा सीट आना चाहिए ये भी पूछ लिया जाएगा। क्या है देखते हैं। तो नहीं, ये तो बताइए कम से कम बलराम जी, आप तो इन सबके कम से कम ये क्या हेलो पर आ गए। हाँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फोन आ गया है बलराम जी का, हमारे गेस्ट बलराम जी का फोन आ गया है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। क्या होता है? देखते हैं क्या होता है आगे। वेलकम बैक गाइस। और फिर बलराम जी से हम लोग अप्रिसिएशन ले लिए। डरते रहते हैं हर वीडियोस में कि ये बोलेंगे और विवादें बढ़ती जाएगी। ये पता नहीं क्या है। आज इन्होंने एक फेक न्यूज़ दिया गाइस। ये बता रहे हैं कि जिस इंडिया में ऐसा नियम पास हुआ है कि जिस सीएम के स्टेट में अगर किसी लड़की का या कुछ भी बलात्कार जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अगर सीएम 24 घंटे में एक्शन नहीं लेता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। देखो ये भले ही फेक न्यूज है, लेकिन ये काम की बात है। ऐसा होना चाहिए। वाह, ऐसा होना चाहिए। लेकिन गाइस ये भी दिक्कत है कि व्हाट्सएप न्यूज निकला। ये भी एक प्रॉब्लम। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, जहां हम लोग बातें करते हैं विवाद की, और गांव में विवाद हो जाएगा। बलराम जी हमारे कहते हैं कि मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। यस, ये हमारा मेन थीम है। तो हम लोग का स्लोगन यही है, बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। बलराम जी एक बार बोल दीजिए। एक बार नहीं ये बलराम जी कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं विवाद हो जाता है। तो गाइस, हम लोग आज फिर चर्चा कर रहे थे कौन सा सीट आने वाला है गांव में। तो हम लोग ये बलराम अपने मुख्य जो गांव के हेड हैं, कुछ मामलों में जो कि इंफॉर्मेशन जानते हैं, कुछ भी सबके चहेते हमारे बलराम जी, और इनसे हम लोग जानेंगे कौन कौन से सीट आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है गांव में। तो बलराम जी, कौन कौन सा आपको लग रहा है सीट आ सकता है गाँव में? मेनली क्या क्या चीज़ें चल रही है? अभी तो पिछड़ी आएगा। मतलब किस बेसिस पर? कुछ हल्का बहुत आप ऑन द बेसिस बताइए क्या हो। सामान चल रहा तो पिछड़ी तो आएगा ही ना। सामान्य चल रहा है, बलराम जी कह रहे हैं सामान्य चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि पिछड़ी आ जाए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ना, कुछ भी आ सकता है या कोई फिक्स रहता है पैटर्न? 25 तारीख के बाद पता चलेगा। ये 25 तारीख के बाद पता चलेगा कि कौन कौन सा। लेकिन लगभग कौन से उम्मीदवार लगभग लगने लगा कि आ जाएंगे? केवल पिछड़ी कोई है? वैसे तुम फिर ये बोल रहे हैं विवाद हो जाएगा। अपन लोग विवाद के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, आप बताओ, बस बातें किया जाए अपन लोग। अभी तो 3 प्रत्याशी हैं। 3 प्रत्याशी कौन कौन? मतलब कौन 3 गाइस? तो 3 प्रत्याशी हैं हम लोग के गांव में अभी। जो गाइस बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा वाले एपिसोड में आपका फिर स्वागत है। और आज हम जानेंगे गांव में कि क्या डिमांड है यूथ के, जो कंटिन्यू गांव में रह रहे हैं, जिनको कुछ आवश्यकता होगा। वो प्रधान जी लोग जो लड़ रहे हैं, क्या वो अपने जो फॉर्म होता है, चाचा वो क्या होता है, जो इलेक्टोरल फॉर्म में कुछ भरा जाता है ना कि हम ये कर पाएंगे, गांव के लिए ये करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री लोग जब जाते हैं लोग, तो भरते हैं लोग ना कि ये काम करना है हमें अपने प्रदेश में, ये काम करना है। तो वो कहें या ना कहें, हम गांव के यूथ से जानेंगे कि क्या एक गांव में होना चाहिए, जो उनको नीड लग रहा है इस समय, जो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एजेंडाज जो हैं, वो क्या क्या होने चाहिए। वो गांव में खेत काम करने के दौरान या कुछ भी के दौरान क्या क्या फेस करना है, क्या हमारे प्रधान जी लोग जो लड़ रहे हैं लोग, वो कर पाएंगे लोग इसे पूरा या नहीं। मुद्दा ये भी है उन लोगों का सुधार का या नहीं, हम लोग जानेंगे। बलराम जी, क्या क्या एक होना चाहिए गांव में, कुछ बताएंगे? पहले चाचू आप बताओ क्या क्या एक गांव में होना चाहिए, प्राइमरली हमें क्या क्या की जरूरत है? पहले तो जो टंकी लगने वाली है, अभी तक उसका मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ है। मतलब बनने का काम, मरम्मत का दूर की बात, बनने का सबसे पहले वो पानी चालू किया जाए पीने के लिए। सबसे मेन काम वही है इस समय तो। अच्छा, आगे बलराम जी बताएंगे। बलराम जी, और आपको क्या क्या नीड है गांव में? मतलब जो नया प्रत्याशी जो लड़ रहा है, हमारा चाचू ने बताया जो पुरानी चीजें चल रही है, जो नए प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनसे क्या क्या डिमांड्स हैं जो गांव में फुलफिल करें, जिससे यूथ ज़्यादा, मतलब उनको बेनिफिट ज़्यादा मिले। कुछ बताओगे बलराम जी? आप बताओ प्लीज़। 5 करोड़ आप बताएंगे।
अगर आप डिमांड एजेंडा नहीं बताएंगे तो प्रधान प्रत्याशी जो जीतेगा वो कमाएगा कैसे? कुछ काम नहीं होंगे तो बताइए। और गांव के यूथ तो कह रहे हैं ऐसा- कोई डिमांड ही नहीं है। ऐसा कुछ काम बताइए जो सही था। बताइए बलराम जी, इधर लाइए बलराम जी को। पहले गांव के रेगुलर मेंबर रहने वाले आदमी कोई एजेंडा ही नहीं बता पा रहा है। एजेंडा बताओ पहले, आप एजेंडा बताओ, एजेंडा बताओ। बताओ भाई, मतलब कुछ एजेंडा नहीं, भागना बताओ नहीं। भाई। ये गांव का ये यूथ है, ये गांव का, जिसे गांव में कुछ चाहिए सुधार, ये किसको वोट देगा, ये किसको दे पाएगा? कोई एजेंडा ही नहीं है इसको। बलराम जी क्या आप पैसे बिक जाएंगे? एजेंडा तो कुछ तो एजेंडा होगा जो आप लोगों को देखेंगे, ये क्वालिटियां होंगी तो हम इनको मतदान देंगे। अगर कुछ क्वालिटियां होंगी, वो क्वालिटियां पैमाने क्या हो सकते हैं आपके लिए, कुछ बताओगे? क्या बोला, क्या पैमाने जो आप अगर वोट देने जाते हैं तो मैक्सिमम क्या पैमाने देखते हैं? क्या वो कर रहा है या कुछ तो देखते होंगे भैया हमको मतलब पता बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा।